वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। 3 दिनों की ये रीडिंग है और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है। यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें हम जानेंगे कि इन 3 दिनों में पर्सन आपके लिए कौन सा एक्शन प्लान कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो कुछ भी है वो हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 5 नवंबर वाले दिन आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहला कार्ड तो यहाँ पर है कि कहीं से आपके पर्सन को साइन चाहिए, उन्हें कोई इशारा चाहिए कि आप इस रिश्ते में आज भी इस इंसान के लिए रेडी हो। मतलब ये इंसान आपकी तरफ से कोशिश देखना चाहते हैं, इन्हें आपकी तरफ से वो अटेंशन चाहिए कि जैसे आप पहले इनके लिए परेशान हो जाते हो कि इन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की या ये आपका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आपके अंदर एक तड़प जागती है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मेरे बारे में ध्यान नहीं दे रहे, मेरे कॉल का, मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दे रहे। तो वो जो तड़प आप में जागती है इनके प्यार को लेकर, इन्हें लेकर, ये वो तड़प आपके अंदर देखना चाहते हैं। उसके बाद अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर डिलेज फेस कर रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कि इनका ध्यान प्यार से हटा है और ये ध्यान लगा रहे हैं अपने करियर पर। 5 तारीख को काम पे काफ़ी ज़्यादा मन लगाने की इनकी पूरी कोशिश होगी। इन्होंने उस दिन अपने अंदर खुद को सेल्फ मोटिवेट किया होगा और ये अफर्मेशंस कह लो या कुछ लोगों के लिए 5 नवंबर को आपके पर्सन का ध्यान आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है और बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि उनके पार्टनर 5 नवंबर को अपने दिमाग में और दिल में एक जगलिंग एनर्जी फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि दिमाग से सोचूं तो दिमाग ये कहता है कि इस रिश्ते में मुझे अभी कोई कदम नहीं लेना, और अगर मैं दिल की सुनूं तो दिल ये कहता है कि इस रिलेशन में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये द्वंद्व चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। बाकी कुछ यहाँ पे मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स मिले हैं, जिसमें पहला कार्ड तो ये है ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो ये दोनों के लिए ही एक ये मैसेज देता है कि आप और आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट करो। जो भी प्रोसेस आपके रिलेशन में यूनिवर्स ने स्टार्ट किया हुआ है उस प्रोसेस पे आपको भरोसा रखना है। कई बार हमें चीज़ें अपने हिसाब से होती हुई नज़र नहीं आती, हमें लगता है रिलेशन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर्सन बदल गए हैं या पर्सन का ध्यान मेरे से हट गया है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, वो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, उन्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। पर ऐसा नहीं है, कई बार जो चीज़ें हो रही होती हैं ना वही सही होता है उस टाइम के लिए। तो इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके कारण ही ट्रिगर हुआ है और इनको कर्मा भी कहीं ना कहीं हार्ड लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन इसी तरह ये डील करने वाले हैं, कभी दिमाग से सोचेंगे, कभी इमोशन से कनेक्ट होंगे। और जब इंसान 2 बारी
डबल माइंड होके सोचता है, तो वो अक्सर डिसीजन लेने में थोड़ी ढील दे देता है या थोड़ा देरी कर देता है। तो 5 नवंबर को आपके लिए इनकी फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन केवल फीलिंग्स अच्छी होने से तो रिलेशन ठीक नहीं होगा। इन्हें आपके रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे, और अभी इनकी जो सोल है वो इनको एक्शन लेने के लिए ट्रिगर कर रही है। आपके कुछ दोस्तों से इनका कांटेक्ट हो सकता है, और ये उस इंसान से आपके बारे में 5 नवंबर को पूछ भी सकते हैं कि मुझे बताओ मेरी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों में मुझे ये आप ही के ऑफिस में साथ काम करने वाले लग रहे हैं कि ये डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं, आपके सामने रहते हैं नज़रों के, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते कि चीज़ों को सही किया जाए। और उस दिन भी ये इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। जिनके पार्टनर तो थर्ड पार्टी में है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप थर्ड पार्टी वाले वीडियो ज़रूर देखा करो। काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं नया वीडियो कब आएगा, थर्ड पार्टी पर हम अपडेट जानना चाहते हैं। तो गाइस, नया वीडियो तब आता है जब आप लोग कमेंट में अपने टॉपिक डालते हो, और जब बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि इसी टॉपिक पे जल्दी वीडियो आए, तो वो वीडियो 1-2 दिन में 100% आ जाता है। अगर आपको भी थर्ड पार्टी वीडियो सुनना है तो कमेंट में डाल दो थर्ड पार्टी, मैं वीडियो 1 दिन में या 2 दिन में ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी है और ये उस इंसान के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। कभी ये उनकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, तो कभी ये उनसे दूरियां बनाना चाहते हैं। अभी इनकी लाइफ में इन्हें कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ लेट गो करना पड़ेगा। या तो इनको एक रिश्ता छोड़ना है अपने जीवन से, और ये यही सोच रहे हैं कि किस इंसान को मैं छोड़ूं, किसके साथ फ्यूचर बनाऊं। कई बार उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स तो आपके साथ जुड़ी हैं, फिर वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि कौन से रिश्ते में उनको फ़ायदा है। थोड़े से सेल्फिश भी लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, कि अपना मतलब ज़्यादा सोचते हैं। मैं यहाँ पे किसी के पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, ना ही मेरी ये इंटेंशन है कि मैं किसी के पार्टनर के बारे में गलत बोलूं। लेकिन जो टैरो में मुझे एनर्जी मिल रही है, जो सिचुएशंस मुझे समझ आ रही हैं, मैं वही बता रही हूँ। ये पर्सन ना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये पर्सन 5 नवंबर वाले दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे, क्योंकि इनके जितने भी कार्ड्स आए हैं वो मुझे बार बार यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन एक तो आप पे विश्वास करते हैं, उन्हें पता है कि इस रिश्ते में मुझे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी वो इस रिलेशन से कई बार गए होंगे और कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद लौट भी आते होंगे। तो उनको आपके साथ ना काफ़ी कंपैटिबिलिटी भी फील होती है, और उन्हें ये भी पता है कि वो आपको अगर किसी भी तरीके से हर्ट करते हैं तो आप उन्हें जल्दी माफ़ भी कर देते हो। आप में फॉरगिवनेस एनर्जी सुपर हाई है। बाकी राशियों की बात करूं तो एयर एलिमेंट की राशियां इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी को दिखा रही हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। अगर ये राशियां पार्टनर की हैं तो एनर्जी इस ऑप्शन में 90% है। फायर एलिमेंट है 50% एनर्जी के साथ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि है। मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में भी
90% एनर्जी है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, और लास्ट में बचती है अर्थ एलिमेंट की राशि जिसकी एनर्जी अगेन 90% है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये जितनी राशियां मैंने बताई हैं ये सभी आपके पार्टनर की राशियां हैं, आपकी नहीं है। और कुछ लोगों में मिररिंग एनर्जी 5 नवंबर वाले दिन पर्सन में हाई दिख रही है। उस दिन अगर आप सारा दिन अच्छा सोचोगे रिलेशन को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरा इनके साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम दोनों लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमारा रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, तो ये उसी एनर्जी को मिरर करेंगे। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 5 नवंबर, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं 6 नवंबर यानी ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज निकले हैं जो वो 6 नवंबर वाले दिन आपके बारे में सोचने वाले हैं और महसूस करने वाले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए शायद ही कभी भुला पाऊंगा तुम्हारा ये एहसान। आपके पार्टनर 6 नवंबर वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और कहीं ना कहीं से एनर्जेटिकली आपको ना याद कर रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्शन में आप दोनों कई दिनों से एक दूसरे को लगातार मैसेज भेज रहे हो। काफ़ी लोगों को शायद टेलीपैथी कनेक्शन का नहीं पता होगा, तो जब भी हम किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हैं और उस इंसान से अगर हमारी बात नहीं हो रही, तो अगर हम उस इंसान के बारे में कुछ भी सोचते हैं और वो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में जाती है। आपको पता है, हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, एनर्जी तो यूनिवर्स में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि एनर्जी का काम है यूनिवर्स में जाना। दुनिया में कोई भी इंसान है जो कहता है कि यूनिवर्स काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। आपको यूनिवर्स से काम लेना नहीं आता, आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता। 6 नवंबर वाले दिन कई बार ये पर्सन आपको अपने फ़ोन में चेक करेंगे, चाहे ये आपको ऑनलाइन देख रहे हो या फिर इन्होंने पुराने कोई मैसेज आपके संभाल कर फ़ोन में रखे हो, तो ये उसको दिन में कई बार निकाल कर पढ़ने वाले हैं। जैसे होता है ना कि हम कई बार पुरानी चैट संभाल लेते हैं और जब हमारा मन उदास होता है, हम किसी को याद कर रहे होते हैं, तो हम वो पुरानी चैट निकाल के पढ़ लेते हैं, जिससे हमें तसल्ली हो जाती है, मन खुश होता है कि हमारा इस इंसान से कनेक्शन आज भी जुड़ा हुआ है। वैसे ही इनके साथ होने वाला है 6 नवंबर वाले दिन। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़िंदगी में ऐसी मजबूरी है जो वो आपको बताते नहीं है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, हमें तो पता ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और इन्होंने आपको कभी भी खुलासा नहीं किया अपने शादीशुदा होने का, या फिर इनकी ये मजबूरी हो सकती है कि आपने इस इंसान से कमिटमेंट मांगा है कि मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो कमिटमेंट दो, मेरे साथ एंगेजमेंट कराओ, मेरे साथ शादी कराओ, मेरे साथ इस रिलेशन को भरोसा दिलाओ कि तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो कई बार ये पर्सन ने आपको भरोसा दिया है, लेकिन फिर भी ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके
इस रिश्ते से अचानक चले जाते हैं, उस दिन इनको लगेगा कि ऐसा कब तक चलेगा। जिन लोगों की बात नहीं हो रही पार्टनर से, उनके पार्टनर उस दिन ये सोच रहे हैं कि मैं और ज़्यादा इस रिश्ते को झूठ बोलकर नहीं चला सकता, उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है गाइस, इन्होंने कोई सीक्रेट रखा हुआ है, कोई राज है जो आपको नहीं पता। वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ना सिर्फ इतना सुन के ही घबरा जाते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये आगे चलकर इस रिलेशन के लिए घर वालों से भी लड़ जाएं, समाज से भी लड़ जाएं, लेकिन अभी इनके दिल में जो चीज़ें हैं वो इन्हें डरा रही हैं। कुछ लोगों में कमिटमेंट की वजह से ही आपके पर्सन वापस नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपके रिलेशन में वापस जाएंगे तो आप उनसे कमिटमेंट के लिए दोबारा बात करोगे, और इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये आपसे दूरी बना रहे हैं। अदरवाइज़ इनके दिल में और कोई भी ऐसी वजह नहीं है आपके पास ना आने की, सिर्फ ये कमिटमेंट के कारण नहीं आ रहे। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मैं आज रात तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मुझे नींद नहीं आएगी, सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कैसे निकल रही है। आज रात ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद नाइट टाइम आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। हो सकता है इनको नाइट टाइम कई बार आपसे जुड़े हुए ख्याल आते हैं। इनकी इंट्यूशन इन्हें आपके लिए गाइड कर रही है। इनकी मून एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रखी है, जो इनको सुपर इमोशनल भी बना रही है, और ये कहीं ना कहीं आपसे एक अजीब सा रिलेशन फील करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। तो ये रिलेशन इनके लिए डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन है। एनर्जी बहुत ही यूनिक है। पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हो आप दोनों, और कुछ लोगों में ये पास्ट लाइफ का हैवी कार्मिक रिलेशन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्मिक रिलेशन में मैरिज भी होती है, कार्मिक रिलेशन में ब्रेकअप्स भी होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स में रनर चेजर एनर्जी भी होती है। हर किसी की डेस्टिनी अलग है। सब लोगों की किस्मत एक जैसी नहीं है कि अगर किसी का कार्मिक रिलेशन नहीं चला तो आपका नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग मेरे पास भी जब कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, पहला सवाल ही उनका ये होता है कि मुझे कार्मिक पार्टनर मिला है या सोलमेट मिला है, पहले मुझे ये बताओ। तो ये सवाल बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई रिलेशन आया है, आपने उस इंसान से क्या पहले दिन पूछा कि तुम मेरे सोलमेट हो या तुम मेरे कार्मिक हो? तो इस तरह के जो आजकल ये जो लेबल्स लगाए जा रहे हैं रिलेशनशिप्स को, इनसे आपको बाहर निकलना है। मुझे लगता है इस रिश्ते में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी है, आप नहीं हो। इनका थर्ड पार्टी में जाना कहीं ना कहीं इनको डबल माइंड करता है, और 6 नवंबर वाले दिन ये सोचेंगे भी क्यों ना मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूं। ऐसे ख्याल इनके अंदर आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आई हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो राशि आई है वो एयर एलिमेंट की है, अर्थ एलिमेंट की है और वाटर एलिमेंट की है। एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये जितने एलिमेंट बताए इनकी एनर्जी इस ऑप्शन में 95% है। सिर्फ एक एलिमेंट है जो है फायर एलिमेंट, इसकी एनर्जी आज की इस रीडिंग में सिर्फ 30 to 40% है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगर आपके पार्टनर है तो उनकी एनर्जी इतनी आई है जितनी मैंने बोली। जिनको राशियां नहीं पता उन्हें स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एडिशनल जानकारी है। तो आज की इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कमेंट में आपको लिखना है 6 नवंबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 7 नवंबर के ऑप्शन पर। तो 7 नवंबर का ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, गाइस आपकी रीडिंग के टाइम एक तो बार बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो रही थी, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात, मेरा थॉट चक्रा आपकी रीडिंग के टाइम मुझे बहुत ट्रबल दे रहा था, जिससे मुझे ये फील हो रहा है क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ और एनर्जीज़ को फील करना, सेंस करना एक इंट्यूटिव रीडर के लिए, एक साइकिक रीडर के लिए बहुत आसान होता है। आप लोगों के रिलेशन में हैवी कर्मा है, ब्लैक मैजिक भी है, स्पेल्स भी कराए गए हैं और कुछ लोगों के रिलेशन में आपके पर्सन के कुछ अपने लोग जो इनके करीबी भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। जैसे कई साल पुराना कोई दोस्त है जो नहीं चाहता इनकी लाइफ में कि आपके साथ इनका रिलेशन सही हो। अब ये स्पेसिफिक मैसेज हर किसी से नहीं रेजोनेट करेगा। जिनके लिए ये मैसेज था उन तक पहुंच गया होगा, जिनको पता है कि इनका कोई ऐसा दोस्त है जो इन्हें गलत गाइड करता है, जो इन्हें रिलेशन में अच्छा नहीं कुछ बताता या अच्छा नहीं कुछ बताती, बल्कि इनके ब्रेन को वॉश किया गया है और अभी इनका ध्यान ना रिलेशन से हटा हुआ है। उसके बाद कुछ अगले कार्ड्स हैं जो आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते को दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ करेंगे आपके साथ आने वाले टाइम में भी। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं या ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो मुझे वहाँ भी इनका रिलेशन ऐसा ही लग रहा है, ऑन एंड ऑफ वाला, रेगुलर टच में नहीं है, मूडी है, ईगोइस्टिक है और कई बार तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी इतना बुरा भला बोलते हैं कि थर्ड पार्टी को लगता है कि वो खुद ही इस रिश्ते से निकल जाए। थर्ड पार्टी से मुझे याद आया गाइस, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि इनका थर्ड पार्टी से कैसा रिलेशन चल रहा है, आजकल ये दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे की पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो आपको थर्ड पार्टी वीडियोस में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आऊँ इसी टॉपिक पे, थर्ड पार्टी के टॉपिक पे, तो कमेंट में आपको लिखना होगा थर्ड पार्टी, तो मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे, मुझे ज़्यादा डिमांड है आपकी थर्ड पार्टी एनर्जी को जानने की, तो वो वीडियो 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगा। तो अगर आप कोई अदर टॉपिक सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसे भी आप डालिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, उसी से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या सुनना पसंद है। फ़िलहाल तो मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं पर्सन के, जिसमें ये लग रहा है मुझे कि ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैसेज ही ऐसा है, मैंने जीवन में बहुत कम लोगों से दिल लगाया, तुम उन्हीं में से एक हो और बहुत करीब हो, कैसे तुम्हें भूलूंगा समझ नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगा। बड़ा ही अटपटा सा मैसेज है। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ चुके हैं
और ये भी हो सकता है कि ये टेम्परेरीली आपसे सेपरेशन बना रहे हैं, मतलब कुछ महीनों से ये आपसे दूरियां बना चुके हैं, या फिर इनको कहीं और शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनके घर वाले इनको कहीं रिश्ते दिखा रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। देखिए, ये मैसेज ना सबके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में नहीं है। ये उनके साथ ज़्यादा मैच करेगा जिनकी बातें नहीं हो रही, जिनमें कोई ब्रेकअप हो गया है, या जिनमें पार्टनर ने बोल दिया है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी में वो दुख, वो अकेलापन, वो पछतावा, ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे किसी को अपनी लाइफ से खुद दूर करना और बाद में रोना कि मैंने उसको क्यों दूर किया है। वो सब मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है जिनका ब्रेकअप हो गया है, या जिनके पार्टनर अपने फैमिली वालों के कहने पर अलग हो गए हैं आपसे, क्योंकि वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें भुलाने की कोशिश करूँगा। इनके लिए इतना इजी नहीं है आपको भूल पाना। और इन्होंने ये भी बोला है कि मैंने इस दुनिया में बहुत कम लोगों से दिल लगाया है, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही प्रैक्टिकल रहे हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो इनकी सोच हो। बट आपके मिलने के बाद इन्होंने इमोशनल होकर सोचना शुरू किया, इन्होंने रिश्तों को जानना शुरू किया, इन्होंने प्यार को लेकर अपनी सोच को भी बदल दिया। शायद आपका इनके जीवन में जाने का पर्पस ही ये होगा कि आप इनकी लाइफ में प्यार की लाइट लेकर आओगे, प्यार की वो रोशनी लेकर आओगे जो इनके जीवन में किसी ने जलाई नहीं थी। तो थोड़ा सा ना सैड मैसेज है, बट जो आया है वो यूनिवर्स के कहने पे ही आता है। अपने आप तो टैरो में कोई कार्ड भी नहीं हिलता। आपने सुना भी होगा कि ईश्वर की रज़ा के बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम अगली बार जब मुझे मिलने आओ, प्लीज़ वो लाल कलर का ड्रेस ज़रूर पहन कर आना, तुम पे लाल रंग बहुत जचता है। अब ये फीमेल्स के लिए होगा, क्योंकि अक्सर रेड कलर में तो फीमेल्स ही रहती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर रेड कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप उसमें बहुत ही खिले खिले लगते हो, आप ग्लो एंड शाइन करते हो, या आपकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल पर निखर कर बाहर आती है। तो अगली बार जब आप इन्हें मिलने आओ तो मुझे लग रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। हो सकता है 7 नवंबर वाले दिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिजिकली। जैसे हम यूनिवर्स में बार बार ये सोचकर मैसेज भेजते रहते हैं कि हम दोनों आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका होता है। जिनको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिंपल तरीकों को यूज़ करके जीवन में मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद नेट पे जाके सर्च करना है LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या है। आपको ना वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है। जब भी तुम्हारी फोटो देखता हूँ पता नहीं क्यों मेरी आंख भर आती है, हमारा कोई पुराने जन्म का रिश्ता लगता है। वो तो है ही, मैंने आपको बोला भी है स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों का ये रिलेशन पास्ट लाइफ का हो सकता है, क्योंकि यही रिलेशन सबसे चैलेंजिंग होते हैं। जितना सुनने में मज़ेदार लगता है कि वाओ पास्ट लाइफ का रिश्ता, एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एक एक्साइटमेंट बढ़ती है, लेकिन ये रिश्ते सबसे टफ होते हैं। तो पास्ट लाइफ के कार्मिक सोलमेट हो,
या सिर्फ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना ज़रूर कहूँगी कि 7 नवंबर वाले दिन आपके पर्सन आपकी फ़ोटो देखने वाले हैं, चाहे उन्होंने फ़ोन में रखी है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे देखेंगे, कहीं से तो उनको आपकी फ़ोटो देखनी है। उसको देखने के बाद इनका मन भरने वाला है, इनकी आंखों से आंसू टपक सकते हैं। और अगर आपने इनके बारे में सोचना शुरू किया हुआ है, जैसे कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो इनकी फ़ोटो देखकर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मिरर भी करेगी 7 नवंबर वाले दिन। तो बस गाइस, यही रीडिंग आप लोगों की मुझे मिली है, यही एनर्जी मिली है और इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 7 नवंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही, और अगर किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो उसे सुन सकते हो आप। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।